Hello students, I welcome you in Chanakya's official YouTube channel. In this class, we discuss some science PYQs question which comes in SSC GD exam. So let's start the class. Your first question is, let's read the question first. सबसे पहले हमने क्वेश्चन को रीड करना है और ध्यान से उसको देखना है, देन हमने ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है. The green plants in a terrestrial ecosystem capture about dash of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. So the answer B is correct. It is 1%. Next question है, dash is known as the golden fiber. किसको हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? सो द आंसर इज ए, जूट. बहुत बार क्वेश्चन डी ऑप्शन से भी पूछा गया है कि सिंथेटिक थ्रेड किसको कहा जाता है, तो हमें पता होना चाहिए द अदर नेम ऑफ सिंथेटिक थ्रेड इज सिल्क. सिल्क को ही हम सिंथेटिक थ्रेड के नाम से जानते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द कॉमन नेम ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड. किसका बहुत कॉमन नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड? तो हमें पता होना चाहिए द ऑप्शन ए इज क्वार्ट्ज. प्लास्टर ऑफ पेरिस बिल्कुल नहीं, स्लेक लाइम भी नहीं, व्हाइट विट्रोल नो. सो द करेक्ट ऑप्शन इज क्वार्ट्ज. का जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है तुम्हारा ए, क्वार्ट्ज, जिसको हम केमिकली फॉर्मूला वाइज भी देखें तो कैसे लिखते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है SiO2. The next question is, what kind of weather conditions are experienced as the distance from the sea increases? So answer is extreme. बिल्कुल सही आंसर है हमारे पास. Extreme weather conditions are experienced as the distance from the sea increases. ठीक है. Next question है, in a food chain, dash can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. Consumers किनको कहा जाता है? जो किसी भी चीज को इनटेक करते हैं. जैसे कि अगर हम बात करें प्लांट्स को हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, तो प्लांट्स क्या हुए, हमारे प्रोड्यूसर्स हुए, ठीक है. तो ये आंसर है इसका 10%. सो इन अ फूड चेन 10% कैन बी टेकन एज द एवरेज वैल्यू. का मतलब होता है पूरी वैल्यू का कॉम्बिनेशन for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer. Okay. Next question is, the electric current in a circuit is measured by. So the option, सही जो ऑप्शन है, चारों ऑप्शंस को एक बार ध्यान रखो. So जो तुम्हारा सही ऑप्शन है वो है डी, एमीटर, ठीक है. वोल्ट मीटर क्या होता है? जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. ओडोमीटर क्या होता है? जो डिस्टेंस को मेजर करता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय लू. लू से हमारे स्किन में या हमारी बॉडी में क्या कॉज प्रेजेंट हो सकता है? तो हम इसका आंसर बोलेंगे सी, हीट स्ट्रोक. और इसका दूसरा नाम क्या है? हीट वेव. हीट वेव जब चलती है तो हमारी जो स्किन होती है वो बर्न होना शुरू हो जाती है, ठीक है. हाइपोथर्मिया किसके कारण होता है? ड्रॉप ऑफ द बॉडी के कारण होता है. तुमने देखा होगा जब हम बहुत टाइम बर्फ में रहते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है उसमें थोड़े सा सूजन आना शुरू हो जाता है या फिर लाल होना शुरू हो जाती है, ठीक है. फ्रॉस्ट बाइट क्या होता है? हमारे ही स्किन से रिलेटेड है. जब हमारी स्किन की दूसरा टिश्यू, सेकेंड टिश्यू या सेकेंड लेयर में डैमेजिंग होना शुरू हो जाता है. चिली ब्लेन्स क्या है? चिली ब्लेन्स इज कॉज्ड बाय स्वॉलन ऑफ टो. हमारा जो पैरों के फीट के फिंगर्स होते हैं, हाथ के फिंगर्स होते हैं, वो रेड होना शुरू हो जाते हैं. ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं उनमें पस जमा होना शुरू हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which among of the following is incorrect pair of physical quantity and the unit of measurement. पहला देख लेते हैं. पावर की यूनिट सही है वॉट, प्रेशर की यूनिट है न्यूटन, जो कि बिल्कुल गलत है. द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल. फ्रीक्वेंसी की यूनिट बिल्कुल सही है. एनर्जी, वर्क या फिर हीट हो, तीनों की यूनिट सेम रहती है, दैट इज जूल.
तो अगर मैं बी ऑप्शन पे टिक करूं तो वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रेशर की यूनिट अगर है तो वो है तुम्हारी पास्कल। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, नॉट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। किसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं? जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। सो द ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल सही ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। काफी बार तुम्हारे बी ऑप्शन से भी क्वेश्चन आया है, लाइसोसोम्स का दूसरा नाम क्या है? इट इज सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एन एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू द थर्ड पीरियड। सो द आंसर इज ब्रोमाइन। ब्रोमाइन बिल्कुल सही है। ब्रोमाइन एक हमारे पास हैलोजन ग्रुप का एक एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 4 पे बैठा है। पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 17। ठीक है, ये इसका नेचर है, ये इसका एड्रेस है। जबकि सिलिकॉन, आर्गन, फास्फोरस हमारे वो एलिमेंट्स हैं जो क्या है, हमारे थर्ड पीरियड में प्रेजेंट है। ठीक है, और हमारे पास आर्गन एक नोबल गैस है, राइट। अपने पास फास्फोरस ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, सबके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी थर्ड पीरियड है, ग्रुप 18 का एलिमेंट है। सिलिकॉन हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अवर अर्थ क्रस्ट इज ऑल्सो सिलिकॉन। सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑयल टू वनस्पति टर्म्ड एज। तेल तुम्हारा ऑयल किससे, घी किससे बनाया जाता है? क्या प्रोसेस होती है? उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? द आंसर इज बी, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है, इट इज हाइड्रोजनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन, लाइमस्टोन बेस चेंजेस द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, बेस का काम है क्या चेंज करना? कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। जो लिटमस वर्ड यहां पर आ रहा है, इट इज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, जिससे हम एसिड और बेस का पता कर पाते हैं। सो तुम्हारा जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही है, इट इज ब्लू। पर अगर यहाँ पे एसिड होता तो क्या बोला जाता? ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या टिक करना है? इट इज ए, ब्लू। नेक्स्ट है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ। यहां पे एक ऑप्शन हमने करेक्ट करना है, दैट इज बी। और उस बी ऑप्शन में जो कंपाउंड प्रेजेंट है वो है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह हमने एक नाम ऐड करना है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है हमारा CaCO3, राइट। कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 होल ट्वाइस 2, इसको एज अ सप्लीमेंट भी यूज किया जाता है और एज अ एंटासिड भी यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विक लाइम। ठीक है, इट इज क्विक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। मास से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन है तुम्हारा, इट इज B14 और एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज Z से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 7 और मास को रिप्रेजेंट किया जाता है A से, दैट इज 14। 12 जो है वो तुम्हारा कार्बन का मास है, 16 जो है वो तुम्हारा किसका मास है? ऑक्सीजन का मास है, और 18 जो है वो अप्रोक्सीमेटली फ्लोरीन का मास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ना तो कार्डियक अरेस्ट, ना तो फ्रैक्चर, ना तो हार्ट अटैक, आंसर इज डी, इट इज फीवर। फीवर जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो अगर कोल्ड हो जाए, सोर थ्रोट हो जाए, गले में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, ठंड लग जाए या फिर किसी के थ्रू कम्युनिकेबल डिजीज हो जाए, तो ये फीवर का आना हमारा क्या होता है? कंपल्सरी होता है बॉडी में। ठीक है, सो इट इज ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पाथवेज आर कंस्ट्रक्टेड एज इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स इन प्लांट। तो हमने नाम सुने हैं दो,
एक नाम सुना है जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू लीव्स। और जो फ्लोएम है उसका काम क्या होता है? खाना पहुंचाना लीव्स टू अदर पार्ट्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन का? इट इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among of the following elements behaves like alkali metal as well as halogen in its property? अल्कली मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है जिनका, और बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं? तो अगर मैं लिथियम की बात करूं, नियॉन की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं या हीलियम की बात करूं, सो द आंसर इज जल्दी से बताओ। अगर मैं बात करूं तुम्हारी हैलोजन की भी क्या प्रॉपर्टी होती है? विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिहेव्स लाइक अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन इन इट्स प्रॉपर्टी? हैलोजन में क्या होता है तुम्हारा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो क्या करता है? गेन करता है हमारा। तो सबको देख लेते हैं एक बार। हीलियम के लिए हम यूज करें वर्ड तो वो क्या रहेगा? एक बार इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। हीलियम इज He2 4। नियॉन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपने पास एटॉमिक नंबर है नियॉन का 10, ठीक है, जो कि बिल्कुल ही नॉन रिएक्टिव है। हाइड्रोजन के लिए हम यूज करते हैं 1H1। लिथियम के लिए यूज करते हैं अपने पास, लिथियम का एटॉमिक नंबर रहता है 3 और मास नंबर रहता है 7 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो हाइड्रोजन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि हाइड्रोजन एक अल्कली मेटल में भी आता है। दूसरी चीज, ये हैलोजन की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज an instrument that can detect the presence of current in a circuit is known as, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, the option is D, एमीटर, ठीक है। ओडोमीटर क्या होता है? जो डिस्टेंस को मेजर करता है। स्पीडोमीटर क्या होता है? जो स्पीड को मेजर करता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है? जो ह्यूमिडिटी को मेजर करने में हेल्प करता है। उस डिवाइस को नाम देते हैं हाइग्रोमीटर। The chemical formula of washing soda is, that is A, Na2CO3.10H2O। ये हमारे पास बिल्कुल सही आंसर है। सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल पानी के, ठीक है। The cytoplasm has dash such as ribosomes, mitochondria and Golgi bodies. The option is A, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? ये ऐसे सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो परफॉर्म करते हैं एक से ज्यादा जॉब्स इन द सेल, ठीक है, तो उनको कहते हैं हम ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनेल्स हैं जो फ्लोट करते हैं फ्लूइड ऑफ द सेल में, जिसको हम साइटोप्लाज्मा कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the chemical name of baking soda? बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सारे केमिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं और ये, ठीक है। सो केमिकल नेम अपने पास क्या है? सही, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लिखा कैसे जाता है इसको? एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। Na2 और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, यही हमारा सही आंसर है। कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडा ऐश भी कहते हैं। 22, अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से अगेन रिएक्टेंट भी बन रहा है, तो इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among of the following instrument used to measure the humidity of the air or a gas? So क्या आंसर रहेगा इसका? A, हाइग्रोमीटर। एनीमोमीटर का काम क्या है? विंड स्पीड को नोट डाउन करना। बोलोमीटर का काम क्या है? रेडिएशन को नोट डाउन करना, मेजर करना। हाइड्रोमीटर का काम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करना, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइग्रोमीटर। Which gas is released on burning of natural gas? So answer A is correct. It is carbon dioxide.
इट इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, अपने पास मीथेन हो गई, ये सारी की सारी हमारे पास नेचुरल गैसेस हैं। डैश इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने कहा किसको कहा जाता है, साइटोप्लाज्मा को कहा जाता है। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, प्लाज्मा मतलब फ्लूइड, तो आंसर इज डी करेक्ट। अपने पास जो आंसर है वो, अपने पास आंसर क्या ठीक है, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, बिल्कुल गलत है। एसिड आर बिटर इन टेस्ट, नो, एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, और एसिड्स आर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, neither one or nor two. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज क्विक लाइम मेड, क्विक लाइम को कैसे बनाया जाता है। सो अभी हमने एक रिएक्शन देखना है, वो इंपॉर्टेंट है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम चॉक भी कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं, वो आफ्टर हीटिंग कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, इन दोनों में, और ऐसे ही हमारा क्विक लाइम प्रिपेयर होता है, और ये बहुत केमिकल कंपाउंड्स में यूज किया जाता है। So by the decomposition of calcium carbonate on heating into calcium oxide and carbon dioxide. तो C is the right option. Identify an element that is not a semi metal. तो जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलिकॉन, तीनों के तीनों क्या है, सेमी मेटल है। बट B हमारे पास सीजियम है, जो क्लॉक्स में प्रेजेंट होता है एलिमेंट, ये हमारे पास अल्कली मेटल है। दिस इज नॉट अ सेमी मेटल, ठीक है, ग्रुप 1 में प्रेजेंट है और पीरियड नंबर 6 में बैठा हुआ है, ठीक है, एंड एटॉमिक नंबर इज 55। तो सबके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। विच ऑफ दीज इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, वाटर, ये सारे के सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिनका हमारे बॉडी में लार्ज अमाउंट में क्या है, नीड है। बट अगर आयरन की बात करूं तो आयरन क्या है अपने पास, माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे हमें बहुत ही स्मॉलर अमाउंट में चाहिए होता है, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ऐसे विटामिन एंड मिनरल्स जो हमारे बॉडी को नीड होते हैं इन स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है। व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हेन लेड रिएक्ट विद कॉपर क्लोराइड, तो ये भी एक रिएक्शन है जिसको हमने नोट डाउन करना है। इट इज लेड का सिंबल होता है Pb प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 गिव्स यू PbCl2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमने देखा, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। सो इसका आंसर क्या है, इट गिव लेड क्लोराइड एंड कॉपर इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। Aluminium smelting is the dash most important metallurgical industry in India. Smelting क्या होता है, smelting is the process from which metal is extracted. जहां से हमें मेटल को लेना होता है by performing from, या फिर उसको सेपरेट करना होता है मेटल के ऑक्साइड से, उसी कोई उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट कौन सी है, कॉपर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना चीज, सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और ये बार बार क्वेश्चन आता है। सो आंसर राइट जो है दैट इज बी, इट इज सिल्वर, ठीक है। सिल्वर एक मेलेबल और डक्टाइल एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द हु ब्रेक्स डाउन वेस्ट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, कौन हमारे जो वेस्ट होता है, मटेरियल होता है, उसको चूरे में कन्वर्ट करता है। सो द आंसर ए इज राइट, इट इज डेट्रीवोट्स। ये वो डिकम्पोजर्स होते हैं जो मैटर को, डेड मैटर को किसमें कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, या बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल बॉडी में चेंज कर सकते हैं। कार्निवोर सबको पता है, नॉन वेजिटेरियन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्निवोर्स में आते हैं। ओमनिवोर्स में वेज और नॉन वेज दोनों ऑर्गेनिजम्स
आते हैं। हार्बीवोर्स आर प्योर नेचुरल या नॉन वेज, हार्बीवोर्स आर प्योर वेजिटेरियंस, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं गाय की, ठीक है। सो अपने पास यही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर बार पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इंफॉर्मेशन जानने के लिए साइंस के पीवाईक्यूज के और बारे में जानने के लिए ज्वाइन करें, ज्वाइन ऑन अस ऑन टेलीग्राम। द चैनल नेम इज @Chanakya's Chandigarh. Thank you very much.